राजगढ़ वासियों, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें सड़क की तस्वीरें हैं। शिवराज सिंह चौहान कहा करते थे कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़क जो है अमेरिका से भी बढ़िया सड़क है। तो ये अमेरिका से बढ़िया सड़क आप देख लीजिए। ये जो सड़क है ये 4-5 गांवों को कनेक्ट करती है। 4-5 गांवों के बच्चे इसी सड़क से स्कूल जाते हैं। 4-5 गांवों के किसान इसी सड़क से अपनी बाइक लेकर के निकलते हैं। 4-5 गांवों के किसानों को, महिलाओं को, पुरुषों को या माता बहनों को कभी डिलीवरी का समय आता है, अगर बारिश के समय आ जाए तो आप यूँ सोचिए कि इस गांव में एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती। और ये कौन कौन से गांव हैं, उन गांवों के लोग हमारे आसपास खड़े हैं। आप एक बार देखिए। मैं इन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं कि ये सड़क क्या आज़ादी के बाद से ही नहीं बनी है? 80 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, क्या अभी तक ये सड़क नहीं बनी है? भाई साहब, सबसे पहला सवाल कि कौन कौन से गाँवों से ये जो सड़क है कनेक्ट हो रही है अभी? हमारे सबसे प्रथम गांव है एक तो पतरिया, मानपुरा, कालाखेड़ा, हरिपुरा और लक्ष्मीपुरा। अच्छा। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने हमारे राजगढ़ को, जो आपने बात नहीं, हमारी ड्यूटी है वो तो भाई साहब। हमारे लोगों की जनता की आवाज़ उठाई। मेरा निवेदन ये है कि मैं कि ये हालत हो रही कि यहाँ पर जब भी हमारे, जैसा आपने स्कूल की बताई, डिलीवरी केस हुआ, एक समय ऐसा भी है जो खाट पे ले गए यहाँ से। अच्छा। हाँ, आगे जो आप देखेंगे ना जो रास्ता, तो एक बार तो ऐसा हालात हुआ जो खाट पे ले गए हम नानी। यहाँ से नानी पड़ता है 3-4 किलोमीटर दूर। अच्छा भाई साहब, मैं ये जानना चाह रहा था आप लोगों से कि ये जो 4-5 गांव कनेक्ट होते हैं, मतलब ये जो सड़क है आज़ादी के बाद से ही नहीं बनी क्या? सर, अभी तक आज़ादी के बाद से यहाँ सड़क तो दूर की बात, पर यहाँ नेता आके देखते भी नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई नहीं, तब से यहाँ बीजेपी का नेता को अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई भी आम आदमी अगर बोलता है तो वो सीधे उसे दबाने का काम करते हैं और कोई सुनवाई नहीं करते हैं और बोल देते हैं, वो आनाकानी में बात को निकाल देते हैं। कितने लोग रहते होंगे गांव में? कितने लोग रहते होंगे? 4-5 गांव में लगभग ऑलमोस्ट 4-5 गाँव बहुत लोग हैं सर। हाँ, सभी को होती है परेशानी, सभी लोगों को मिलती है, तो परेशानी सभी को मिलती है। हाँ, निकलने में 1200 के लोग, 1200 के लगभग है आबादी। 1200 के लगभग आबादी है ये। और ये हमारे जो मान लो आपके जैसा चापेड़ा, ज़्यादा लोगों को इनका आना जाना कहाँ चापेड़ा रहता है। स्कूल बच्चे चापेड़े मेल मेले, यहाँ से नानी जो 3 किलोमीटर पड़े हो अपना मेन, वो जो नलखेड़ा से माँ बुगलामुखी नलखेड़ा वो जो रोड है ना, वो 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो हमें इतनी समस्या है। यहाँ भाजपा के लोग जो नेता है, दीपावली यही करी उनने, कहाँ पे? चुनाव में उम्मास चुनाव आया जब उन्होंने दीपावली यही करी कि हम आपको रोड बनाएंगे, आपको स्कूल बनाएंगे, जो आपको चाहिएगी वो सब सुविधा करेंगे। वोट लेने और जब नंबर आया रोड का तो भाई ने मुद्दा उठाया तो इनको दबाने की कोशिश करी उन्होंने। हर जगह से वीडियो आया, उनको दबाया है गया फोन पे, उनको लड़कों को भेजा गया मारने के लिए। अच्छा, इतनी ज्यादा दादागिरी? इतनी ज्यादा दादागिरी है यहाँ पर। रोड आप ही देख ही रहे हो। यहाँ से आप आगे चलोगे, यहाँ से आप आगे चलोगे तो नानी के इसके बीच में आप बाइक भी नहीं चला पाओगे। नहीं, वाकई में देखो ये जो यहाँ से आप आगे जाओगे ना तो आप बाइक नहीं चला के जा सकते हो। जो यहाँ के लोग हैं वही चला के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये परेशानी है सबसे बड़ी रोड की। आज तक रोड बना ही नहीं, मतलब नहीं बना, रोड नहीं बना आज तक। और ये पुलिया भी बनी थी तो जिस टाइम पे दरबार हमारे ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने स्वीकृत करा के डूब क्षेत्र की पुलिया थी, पानी नहीं भरा, इससे पहले इन्होंने पुलिया तैयार करा दी थी, तो रोड नहीं बना। श्रीमान जी, मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूँ, भाजपा के लोग इस क्षेत्र में खाली एक काम गिना दे, सिर्फ एक काम गिना दे कि हमने ये काम किया। श्रीमंत खिलचीपुर महाराज की देन है, जो आज एक घर है वहाँ भी लाइट पहुँचाई हमने। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भाजपा का नेता एक बोल दे कि मैंने इन क्षेत्र में एक काम करा, सब दरबार भी अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, आप लोग विधायक जी के पास गए होंगे, आवेदन वगैरह दिया है आप लोगों ने? जी सर, गया था मैं। विधायक जी ने यहाँ पे जो ये गांव का जो रोड है इसको मंजूर भी करवा दिया। पीएम वाली जो लिस्ट है उसमें भी गांव का नाम है, और मुख्यमंत्री मजराटोला है उसमें भी नाम है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस रोड को बनवा देंगे। और उन्होंने इसका सर्वे करवा के दोनों तरफ से, मुंडी से मानपुरा और नानी से राधानगर,
ये रोड जुड़वा दिया और लिस्ट मेरे पास है, लिस्ट में नाम भी है और उन्होंने रोड मंजूर करवा दिया। उन्होंने 2.5 से 3 साल हो गए, जी अभी तक तो बन जाना चाहिए था रोड। वो आबादी के हिसाब से बन रहा है। 2000 नहीं जुड़ा। 2022 से सामने जुड़ा मिले, डॉक्यूमेंट पड़े हमारे पास, फाइल रखी है हमारे पास। वो डूब क्षेत्र के, ये आबादी जो गांव है ये डूब क्षेत्र में आ गया, इसके कारण से उसको रोक लगा दी सरकार ने, क्योंकि गांव डूब क्षेत्र में आ गए थे। अगर सर बनाना ही था रोड तो आज जीरापुर तहसील खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में कच्चे हजारी मार साहब विधायक हो, रोडमल नागर कब से जीत रहे हैं हमारी यन में, फिर क्यों नहीं बना सके अब तक, मैं पूछता हूँ। आप सोचिए कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, कितनी ज्यादा परेशानी आती होगी यहाँ के बच्चों को जब वो स्कूल जाते होंगे, यहाँ के किसान भाइयों को, यहाँ की माता बहनें बारिश में निकल नहीं पाती होगी घर से बाहर। तो ये जो चीजें हैं, कम से कम इन मुद्दों पर बातें होना जरूरी है। जो भी चीजें रही हो, जो भी मंजूरी वगैरह सब चीजें भाई बता रहे थे, लेकिन धरातल पर सड़क आज भी नहीं है। ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है। ये वही है ना, धरातल पर सड़क नहीं है आज भी। बनती है, इसका टेंडर करवाओ और टेंडर करवा के आप बनवा दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे को जाने में कितनी तकलीफ है। बिल्कुल सही बात है। हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो हमें 3 गाँव को समस्या है इसकी। इधर छापेड़ा से जुड़ती है, उधर झाड़ू से जुड़ती है, तो हम कहाँ जाए फिर, ये बताओ। विधायक जी से मैं पूछता हूँ रोड नहीं है तो फिर जाएंगे कहाँ? कि हमारा भविष्य जो खराब हुआ वो एक अलग बात है, आज हमारे बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ डिलीवरी होती है और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। देखिए, और कुछ भी हो, वर्तमान में सरकार यहाँ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सरकार चाहे तो इसे गर्मी में रोड बना दे, पर अभी तक सूते हुए नेता कोई भी नहीं दबाने का काम करते बात तो ये है कि रोड तो रोड की जगह है, फिर मान लो नहीं बना है तो हमारे बुजुर्ग भी इसमें रहे, हम भी रह रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। पर मेन बात है कि लाइट जो हमारी है अटल ज्योति बालेड़ा से आती है ना, लाइट की भी समस्या है। लाइट की बहुत बड़ी समस्या, अटल ज्योति बालेड़ा से आती है और पंप वाली छापेड़ा से आती है। तो हम जब अटल ज्योति लाइट हमारी खराब होती है, उसमें कुछ भी समस्या आती है, तो हम लाइनमैन को बोलते हैं, फोन लगाते हैं, तो लाइनमैन बोलता है कि मैं आपका लाइनमैन नहीं हूँ। तो भाई जब वो अटल ज्योति लाइन हमारे लिए नहीं बनी है तो हमें उसके पोल गार्ड के लाइट क्यों दी उन्होंने? कौन सा ग्रिड लगता है आपका? बालेड़ा वाला, ये बालेड़ा में ग्रिड लगता है, उस ग्रिड से अटल ज्योति है। जब उसका हमें परमिट भी नहीं दिया जाता है, सर हम बोलते हैं कि हमें परमिट दे दो, हम ठीक कर लेंगे, तो हमें परमिट भी नहीं दिया जाता है। एक तो सड़क की भी समस्या और बिजली की भी समस्या। और कोई समस्या है कि आप लोगों के गांव में? लाइट बिजली दोनों की समस्या है, मुख्य समस्या तो यही है। मुख्य समस्या ये है, बाकी वो तो देखा जाएगा, वो छोटी मोटी तो चलती रहती है, उसके समय में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो ये मूलभूत सुविधा है। आप स्क्रीन पर वीडियो आपने देखे होंगे, बाकी आप यूँ मानिए कि जरूरत अपना हक है। अब कोई भीख नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। लोगों ने वोट दिए हैं, सरकार बनी है आपकी, ये कोई भिखारी लोग नहीं है। ये आपसे आपका अधिकार मांग रहे हैं। सर, आपकी 4 व्हीलर लेकर चुनाव के बाद आए कि नहीं आए? यहाँ पर 1-2 बार आए होंगे कि नहीं विधायक जी? आए कि नहीं? पता ही नहीं है कि यहाँ गाँव कालाखेड़ा कहाँ है, मानपुरा कहाँ है। हाँ, ये पता ही नहीं है सांसद साहब को कि कालाखेड़ा कहाँ पर है, मानपुरा कहाँ है। देखिए, जो भी हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। कुछ भी हो, वो कोई भी बनवाए, वो उसका श्रेय लेगा, वो फिता आके काट दो, यहाँ पर बड़ा सा कार्यक्रम करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कांग्रेस बीजेपी वाली बात ही नहीं है, बात सड़क की है। बात सड़क की है कि ये सड़क कौन बनवाएगा? सर, आज कुर्सी पे आप बैठे हो तो आप बनवाओगे क्या? आपको बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? आप बताइए। बैठे हुए भी नहीं बना पा रही है, या दिक्कत है माँ? कहा थी वर्तमान में सरकार में बैठा तो फिर दिक्कत क्यों नहीं रहेगी? जो राजा है उससे नहीं मांगेगी जनता, किससे मांगेगी? ये आलम है मध्य प्रदेश का कि 3, 4, 5 गांवों की कनेक्टिविटी एक सड़क से, और वो सड़क नहीं बन पा रही। सड़क है ही नहीं। बताओ आप, आज़ादी के बाद से एक सीमेंट का कंक्रीट नहीं डाला है। आप मुझे बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? मैं राजगढ़ के लोगों, आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। बाकी मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बिजली की समस्या एक भैया ने बताई कि भैया यहाँ पर बिजली की समस्या भी है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब सड़क और बिजली नहीं है, ये मूलभूत सुविधाएँ हैं, और ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो ये लोग क्या कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे? सोचने वाली बात है।
बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।